श्री राम से कैकेयी के दोनों वरदानों के सारे प्रसंग सुनकर कौशल्या बिल्कुल चुप सी हो गई और उनकी दशा ऐसी हो गई जिसका वर्णन करना असंभव है। ना ही वह यह बात मन से ही कर सकती थी और ना ही अपने पुत्र से यह कह सकती थी कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से उनके हृदय में भारी संताप हो रहा था। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप और छुछंदर जैसी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं हट करके पुत्र को वन जाने से रोक लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों का विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूं तो मेरी ममता की हानि होती है। ऐसे धर्म संकट में फंसी रानी सोच में पड़ गई और आखिर बुद्धिमती कौशल्या ने अपने पति धर्म को समझकर राम तथा भरत दोनों पुत्रों को एक समान मानकर कहा, हे तात, मैं तुम पर बलहारी जाती हूं। तुमने यह बहुत अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन ही सब धर्मों में शिरोमणि है। पर उन्होंने पहले तुम्हें राज्य देने को कहा, फिर तुम्हें वन दे दिया। उसका मुझे थोड़ा भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को भारी पीड़ा होगी। हे तात, यदि यह केवल तुम्हारे पिताजी की ही आज्ञा है तो अपनी माता को पिता से बड़ी मानकर तुम वन मत जाओ। किंतु यदि माता और पिता दोनों ने ही वन जाने की आज्ञा दी है तो फिर वन जाना तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वहां वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन की देवियां तुम्हारी माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। वैसे भी राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित होता है। बस तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख हो रहा है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसने तुम्हें त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, सबके प्राणों के प्राण हो और हृदय के जीवन हो। पुत्र, जब तुम कहते हो कि माता मैं वन जाऊं तो तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। पर बेटा, तुम्हारे कर्तव्य पालन वाले इस स्वभाव के लिए मैं तुम्हारी बलैया लेती हूं। पर वन जाकर माता का नाता भूल ना जाना, मेरी सुध लेते रहना। हे गुसाई, सारे देव और पितर तुम्हारी वैसे भी रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वन के 14 वर्ष की बहुत बड़ी अवधि है। यह सोचकर ऐसा करना जिससे सबके जीते जी तुम आकर फिर मिल सको। मैं तुम पर बलिहारी जाती हूं पुत्र। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे विलाप करके और अपने को परम अभागिनी मानकर माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों से लिपट गई। उनके हृदय में भयानक असहनीय संताप छा गया। उस समय के ऐसे विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। परंतु वहीं दूसरी तरफ उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी
और सास के पास पहुंचकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर अपना सर नीचे करके बैठ गईं। यह देखकर सास ने कोमल वाणी से उन्हें आशीर्वाद दिया, पर वे सीता जी का अत्यंत सुकुमारी रूप देखकर व्याकुल हो उठीं। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख किए बैठी सोच रही थीं। मेरे प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं, विधाता की करनी कुछ समझ नहीं आ रही। सीता जी अपने सुंदर चरणों और नखों से धरती कुरेद रही थीं। ऐसा करते हुए नुपुरों से जो मधुर शब्द हो रहे थे, मानो वह विनती कर रहे थे कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। कौशल्या जी के चरणों में बैठी सीता जी अपने सुंदर नेत्रों से जल बहा रही थीं। उनकी यह दशा देखकर माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंब भी सभी को प्यारी है। इसके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पिता सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं।